हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, सेम क्वेश्चन है जो नियरेस्ट 10 था, अभी नियरेस्ट 100 हमारा है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है ना, तो 100 के जो नज़दीक में है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 814, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 814, अब 100 में जाना है। 100 में कितना डिजिट होता है हमारा? 100 में 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट पर काम करना है। आपके बुक के अकॉर्डिंग, बुक का स्टेप कहता है आपको कि अगर 1 टेंस 100, जो आपका 100 का जो प्लेस जो वैल्यू जगह है उसको हमको देखना है 10 प्लेस वाला। हमको उसमें देखिए 10 तक था तो हम लोग जो है वंस का देख रहे थे, अभी 100 का है तो हम लोग 10 प्लेस पर देखेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग, फिर अपना जो चीज़ बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो चीज़ देखिए आप, यहाँ पर हमारा है 1। अब कह रहा है कि अगर 5 से कम हो तो अब क्या करें, उसको 0 कर दें। 5 से अगर कम हो 10th प्लेस वाला, तो देखिए तो ये 1 है तो 5 से कम है, तब वो रहा कि उसको 0 कर देंगे और बाकी जो 1 डिजिट है उसको भी 0 कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात समझिए, क्वेश्चन है आपका 814, ठीक है ना, 814 क्वेश्चन है। अब 100 के नज़दीक में रहना है बात, तो या तो आंसर होगा 800 या आंसर होगा 900, 800 या 900। अब बात देखिए कि मात्र इसमें से अगर 14, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये तो जो कंडीशन स्टेप है ना, स्टेप आदमी भूल जाता है। अब देखिए ये 814 है, 814 है, या कि नज़दीक किसका है, तो 800 के नज़दीक है या 900 के नज़दीक है। आप अगर रास्ता में कहीं निकले हुए हैं और 8 से 14 कोई जगह पर आप पहुंचे हुए हैं, तो आप बताइए कि आपको कोई तकलीफ़ है तो आप 900 के घर जाइएगा कि 800 के घर जाइएगा, तो आप यहाँ जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जल्द पहुँच जाइएगा, आप मुसीबत में रहिएगा तो ये 14 इसमें से स्टेप पीछे चलिएगा तो 800 में पहुँच जाइएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे रहिएगा कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो बन जाएगा। स्टेप आदमी भूल जाता है अक्सर, ठीक है। ये तो रफ वर्क हो गया, बाकी आंसर आपका 800 है। इसको देखिए, बस 3 डिजिट पर काम करना है। 254 है, 250 से ज़्यादा लग रहा, तो लग रहा कि यहाँ 300 होना, या तो इस 3 डिजिट हमको देखना है, तो भैया या तो इसके जगह पर 300 होगा या इसके जगह पर 200 होगा, ठीक है ना। तो कौन सा होना चाहिए? 200 में से 54 अगर निकालेंगे तब 200 आएगा, और मात्र 46 इसमें ऐड करेंगे 300 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 1 को 1 रहने दीजिए, और बाकी जो 254 है वो तो 300 के नियरेस्ट में ना है, तो 300 लिख दीजिए। अगर आप अपना बुक के हिसाब से आइएगा तो जो टेंस का जो जगह पर होता है, अगर वहाँ पर क्या हो, अगर वहाँ पर आपका 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो जो इसका जगह 100 का जो प्लेस का जगह है उसमें 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 था तो 2 बढ़ा के 3 कर दिए, और बाकी दोनों 0 0 उतर जाएगा, तो ये आपको गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, 3 डिजिट ले लीजिए, 3 डिजिट ले लिए। 126 है, बात को समझिए, 126 है, 126, या तो ये होगा आपका 200 होगा, या तो आपका जो है सो 100 होगा। देख लीजिए, श्योर आपको नजर आ रहा दूर से कि 100 यहाँ होना चाहिए। मात्र 26 निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 43 और 100। अब आपके बुक के हिसाब से आइए, जो 100 जगह निकाल रहे हैं तो 100 का जो प्लेस के जगह पर है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, अगर ये चीज़ सॉरी सेकंड वाला देखते हैं, टेंस वाला देखते हैं, ये अगर 5 से कम है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको कर देते हैं 0 कर देते हैं, तो 0 कर दिए, और जो वंस का है उसको भी 0 कर देते हैं, बाकी सब को एज इट इज़ लिख देते हैं, उसको लिख दिए। इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपका जो है देखिए ये वाला पार्ट जो टेंस की जगह पर चीज़ है, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उस जो 100 वाला में 1 बढ़ा देंगे, तो 100 वाला में 1 बढ़ा देते हैं, यहाँ 2 हो गया, बाकी 0 0 उतर गया। ऐसे भी आप देख लीजिए कि जो 165 है ये 165, बात समझिए 165 है, 165 है, या तो ये 200 के नज़दीक में है या तो 100, इसके जगह पर या तो 100 होगा या तो 200 होगा। तो देखिए 165 है भाई, इसका जो बराबर जो है वो तो 150 हो जाएगा, तो 150 से ज़्यादा है तो 200 है, तो श्योर है कि तो 200 की तरफ जाएगा, तो 200 की तरफ ऐसे भी आ रहा था। तो आप चाहे अपने बुक के हिसाब से आइए या फिर सोच समझ के इसको बनाइए, बात बराबर है। इस तरह कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एक बार 10 पढ़ चुके हैं, फिर 100 पढ़ें, अभी 1000 देखेंगे कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। तो 1000 में देखने के लिए 1000 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 793, इसमें तो 1000 तक तो है ही नहीं, तो ये तो श्योर है कि इसका आंसर जो है आपका वो 1000 होगा, क्योंकि 1000 के नज़दीक है। अब बाकी जो कंडीशन आप समझिएगा कि जब हम लोग टेंस वाला पढ़ रहे थे तो हमारा मैथ बुक कह रहा था कि भैया वंश देखो। जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो जब हम लोग 100 पढ़ने लगे तो बोला भैया टेंस वाला प्लेस देखो। जब हम लोग जो है 1000 पढ़ेंगे तो बोलेगा 100 वाला प्लेस देखो, ठीक है। तो 100 वाला प्लेस देखें हम लोग, तो 100 वाला में जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है कि जो 7 हमारा है वो तो 5 से ज़्यादा है, और आपका बुक कहता है कि अगर कोई भी डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो उसका आगे वाला स्टेप को 1 बढ़ा के लिख दो। इसका आगे कुछ है ही नहीं था, लेकिन 1 लिख दिए, बाकी 3 को 0 उतार दिए, तो ऐसे बन गया। अगर आप बात को समझिएगा तो 793, तो 793 किसके नज़दीक में है, तो 1000 के नज़दीक में ही काम मामला सही खत्म हो गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये 826 को देखना है आपको, और 1000 हमको देखना है ना, हाँ, तो 1000 देखना है। तो 1000 देखिए यहाँ पे 4826। तो अब बात समझिए, देखिए 4826 मात्र हमको लग रहा है कि 100 अगर कुछ हम ऐड करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका ऑल इन ऑल या तो आंसर 4000 या इसका आंसर 5000। तो 4000 करने के लिए 826 को इसमें से काट के फेंक देना पड़ेगा, और 5000 करने के लिए कुछ नंबर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 5000। आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या कहेगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग कहेगा 1000 वाला में कि अगर आपका 100 का जो जगह है 5 है या 5 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसका नेक्स्ट वाला में 1 को बढ़ा दो, तो 4 में 5 बढ़ा दिए, बाकी सब को 0 कर दो, बाकी सब को 0 कर दिए। लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको बुक का स्टेप्स जो दिया गया है 1 साल बाद आपको वो स्टेप याद नहीं रहेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि देखिए ये 4826 है, या तो 4000 या तो 5000। तो 4000 करने के लिए 826 निकालना पड़ेगा, 5000 करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 5000 होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 1000 बोल रहा है ना, तो 1000 में 4 डिजिट ना होता है, 1000 ऐसे ही ना लिखते हैं, तो 4 डिजिट होता है। तो 4 डिजिट के लिए हम 4 डिजिट यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा बहस है, हमको मतलब इन लोगों से है, बाकी दुनियादारी नहीं देखना है। तो 6719 6719 वो किसके नज़दीक में हो सकता है? तो इतना सारा जो पार्ट है, या तो वो 6000 या तो वो 7000। अब आप खुद डिसीजन कर लीजिए कि ये जो 6719 है वो 6000 के नज़दीक है या 7000 के नज़दीक है। इसमें से 719 अगर हम निकाल के पूरा फेंक देंगे तब हमको मिलेगा 6000, और अगर हम इसमें 200 कुछ लगता है कि 200 कुछ इसमें 81 जैसा अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमको 7000 मिल जाएगा। तो ये किसके नज़दीक में है भैया? तो ये 7000 के नज़दीक में है ना। तो बाहर में जो चचा को छोड़ दिए थे उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब बाकी अंदर का पार्ट ये हो गया मेरा 7000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 4 डिजिट ले लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 8394 या तो ये नज़दीक है हमारा 8000 का, या तो ये नज़दीक है हमारा 9000 का। तो देखिए, तो अगर 394 अगर निकाल दें तो 8000 हो जाएगा, और 9000 करने के लिए इसमें 606 कम से कम ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 9000 होगा। तो आसानी यही ना है कि कम को निकाल दो, नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 और 8 के बाद 0 0 0। आपके बुक के अकॉर्डिंग 1000 का जो स्टेप है वो 100 के ऊपर काम करेगा। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस का तो काम करता है वंस का। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं हंड्रेड्स का तो हम लोग देखते हैं टेंस प्लेस। अगर हम लोग पढ़ेंगे 1000 का तो हम लोग को देखना होगा 100 प्लेस। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 का, तो 100 प्लस को हमको देखना है। तो 100 प्लस वाला अगर 5 से कम है,
ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जितना सब 0 हो जाएगा। अगर 100 का जो प्लस जो 100 की जगह पर है, प्लेस पर है, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसका आगे एक बढ़ जाता है। तो देखिए तो इसमें क्या है, 5 था, 5 से ज़्यादा है कि नहीं, 7 है, इसका आगे वाला में 1 बढ़ा के 7 लिख दिए, बाकी 0 उतार दिए। आपको जैसे इच्छा कर रहे हैं भैया समझने का समझिए, लेकिन समझिए, चाहे अपना बुक से समझिए या हमसे समझिए, दो फॉर्मूला आपको दोनों चीज़ बताते रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसमें से काम कीजिए। तो इस तरह जो है करके क्वेश्चन हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।